Hello kids, welcome to my channel. Today we will learn maths first unit shapes and space part 4 nearer and farther। तो आज का जो हमारा टॉपिक है nearer and farther है। तो सबसे पहले समझते हैं हम नियर क्या होते हैं। नियर, नियरर एंड नियरेस्ट ये तीनों हमारी वर्ब्स की फॉर्म्स है। तो हम सबसे पहले समझते हैं नियर मीन्स होता है पास, नियरर मीन्स होता है थोड़ा पास, नियरेस्ट मीन्स होता है अति पास यानी कि बिल्कुल पास। नियर और नियरर को हम पास पास भी बोल देते हैं और नियरेस्ट मतलब होता है बिल्कुल पास। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये टेम्पल दिया गया है और टेम्पल के बिल्कुल पास में ये 3 ट्रीज दिए गए हैं। तो इनमें हमें बताना है कि नियर कौन सा है, नियरर कौन सा है और नियरेस्ट कौन सा है। तो देखो जो थर्ड नंबर वाला हमारा ट्री है, जो थर्ड नंबर वाला हमारा ट्री है ये हो गया टेम्पल के बिल्कुल ये टेम्पल से थोड़ा पास है तो इसको हम बोलेंगे नियर। और जो सेकंड वाला ट्री है वो टेम्पल के थोड़ा पास है तो उसको हम बोलेंगे नियरर। तो जो थर्ड वाला है और सेकंड वाला है इसको हम पास पास भी बोल सकते हैं कि ये नियर और नियरर है। ये दोनों हमारे ट्री टेम्पल के पास है। और जो फर्स्ट वाला ट्री है वो देखो बिल्कुल टेम्पल के बिल्कुल ही पास है तो इसको हम इसलिए बोलेंगे नियरेस्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि मंदिर के पास हमें 3 पेड़ दिए गए हैं। तीनों पेड़ में से जो फर्स्ट वाला पेड़ है वो बिल्कुल पास है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक रूम में बैठे हुए हो और आपके पास एक पेंसिल है, इरेज़र है एंड बुक है। लेकिन जो पेंसिल है वो बिल्कुल आपके हाथ के पास है और इरेज़र है वो आपसे थोड़ी दूर है और बुक जो है वो आपकी टेबल की लास्ट में पड़ी है। तो सबसे जो नियरेस्ट चीज़ क्या हो गई, हमारी पेंसिल हो गई। तो और जो सबसे नियर है और जो नियर चीज़ है वो हमारा बैग हो गया और नियरर क्या हो गया, हमारा इरेजर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट पहले समझते हैं फार, फार्दर एंड फारदेस्ट क्या होते हैं। तो फार मीन्स होता है दूर, फार्दर मीन होता है सबसे दूर और फारदेस्ट मीन्स होता है बहुत दूर। मतलब कि फार तो हो गया कि जो हमसे थोड़ी दूर है और फार्दर मतलब उससे भी दूर और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए टेम्पल है, टेम्पल के तीनों टेम्पल के पास हमें क्या दिए गए हैं, ये 3 ट्री दिए गए हैं। टेम्पल है, एग्जाम्पल है ये। टेम्पल के पास हमें 3 घर दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाला घर है फर्स्ट वाला जो होम है, मान लीजिए मीना होम 2 किलोमीटर। जो मीना का घर है वो मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है और जो रीना का घर है वो मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है और जो टीना का घर है वो मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। तो हमें बताना है फार, फार्दर, फारदेस्ट क्या है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट वाला जो घर है वो मंदिर से कितनी दूर है, 2 किलोमीटर दूर। तो मंदिर से 2 किलोमीटर दूर हो गया, इसको तो हमने बोल दिया फार। लेकिन रीना का घर मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है, मतलब कि मीना के घर से भी दूर है। तो इससे भी दूर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, फार्दर। मतलब कि ये तो दूर हो गया और उससे सबसे दूर सबसे दूर कौन सा है, ये वाला रीना का घर। मीना के घर से भी 2 किलोमीटर दूर है और मंदिर से तो 4 किलोमीटर दूर है। पहले आ रहा है मीना का घर, उसके बाद आ रहा है रीना का घर। तो दूर कौन सा हुआ, मीना के घर से दूर कौन सा हुआ, रीना का घर। तो फार हो गया मीना का घर और रीना का घर क्या हो गया, फार्दर। नेक्स्ट आता है टीना, टीना का घर तो इन दोनों से भी दूर है, यानी कि तो मंदिर सबसे दूर कौन सा है, बहुत दूर है। मतलब कि मीना के घर से भी, रीना के घर से भी टीना का घर दूर है। मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है तो बहुत दूर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फारदेस्ट।
तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि मान लीजिए आप के पास टेम्पल के पास 3 घर हैं, तो तीनों घरों में से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा घर है जिसको हमें पहुंचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टीना का घर है, क्योंकि वो 6 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फारदेस्ट। और टीना के घर से पहले हमारे पास किसका घर आता है, रीना का घर। तो टीना के घर से पहले रीना का घर आता है, ये फादर, ये हो गया उससे थोड़ा दूर है, मतलब कि सबसे दूर नहीं, सबसे दूर हो गया और सबसे दूर लास्ट वाला हो गया कि ये तो बहुत दूर है, और सेकंड वाला हो गया सबसे दूर, मतलब कि मीना से भी दूर है। तो ये हो गया फादर और फर्स्ट, मतलब कि थोड़ी दूरी पे हम दूरी तय करके जा सकते हैं। तो 2 किलोमीटर हो गया। मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसमें 3 स्टेशन आते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कुरुक्षेत्र, अम्बाला और चंडीगढ़। तो ये हमारे 3 स्टेशन हैं, और तीनों स्टेशन से जो ट्रेन चलती है सबसे पहले वो करनाल से होकर जा रही है। करनाल से ट्रेन निकली है, तो करनाल से कुरुक्षेत्र थोड़ी दूरी पे है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे फारदर। और फिर करनाल से अम्बाला, उससे कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूरी पे है। करनाल से तो दूर है, करनाल से तो मतलब कि कुरुक्षेत्र से भी दूर है, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अम्बाला। तो अम्बाला उससे दूर है, तो इसको हम बोलेंगे फादर। और सबसे लास्ट वाला स्टेशन हमारा आ रहा है चंडीगढ़। मान लो वो करनाल से ट्रेन निकल रही है, पहले इसको ट्रेन को पास करना पड़ेगा, पहले उसको कुरुक्षेत्र आना पड़ेगा, फिर अम्बाला आना पड़ेगा, फिर क्या आना पड़ेगा, चंडीगढ़। तो लास्ट में है, तो सबसे दूर हो गया, इसको हम बोलेंगे फारदेस्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसको हम लर्न करने की स्कीम देख लेते हैं कि लर्न कैसे करेंगे, हाउ टू लर्न। मेथड देखते हैं लर्न करने का। मान ली वैसे तो नियर का अपोजिट वर्ड होता है फार, लेकिन हमें यहाँ पे हम याद करें कैसे करेंगे। देखें, जिस चीज़ को हम नियर बोल रहे हैं, मान लो कि जो चीज़ पास थी हमारे नियर में, और हम उसको अगर फार में देखेंगे, तो उसको वो चीज़ हमारी सबसे फारदेस्ट हो जाए। मान लीजिए मंदिर के पास हमारे 3 ट्री थे, जो हमने 3rd नंबर वालों को हमने क्या बोला था कि वो हमारे नियर है, लेकिन अगर हम उसमें फारदेस्ट बताते तो 3rd नंबर वाला ट्री हमारा फार नहीं होता, वो होता हमारा फारदेस्ट। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है कि जो सबसे लास्ट वाला होगा नियर में, वो हमारा सबसे जो फर्स्ट वाला होगा नियर में, यानी कि जो नियर की फर्स्ट फॉर्म है, उसको वो फारदेस्ट में फार में लास्ट वाला हो जाएगा। यानी 3 नंबर वाले ट्री को हम नियर बोलेंगे, लेकिन फार के कंसेप्ट में हम उसको फार नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फारदेस्ट। और नियरर और फारदर को हम बीच में ही रखेंगे कि ये हमारा नियर हो गया और ये हमारा फारदर होगा। और नियरेस्ट और फार, ये हम इसको जहाँ पे नियरेस्ट आएगा, मतलब कि जो मंदिर के पास था बिल्कुल ट्री, उसको हम नियरेस्ट बोलेंगे। और इसी में फार का एग्जाम्पल लेंगे, तो नियरेस्ट का वाला हमारा क्या हो जाएगा, फार। अगेन मैं दोबारा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल था, तो हमें इसमें बताना है कि अगर हम इसमें फार का देखें, तो जो ये हमारा नियर वाला जो 3 नंबर वाला ट्री है, ये हमारा फारदेस्ट बन जाएगा, ये हमारा फारदेस्ट बन जाएगा। और नियरर वाला हमारा आ जाएगा फारदर, और जो नियरेस्ट वाला है इसको हम बोलेंगे फार। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। मान लीजिए ये टेम्पल से तीनों ट्री हैं, तो लास्ट वाला जो ट्री है नियर, उसको हम बोलेंगे फारदेस्ट, क्योंकि हमें दूरी बतानी है, दूरी कि टेम्पल से पेड़ कितनी दूरी पे है। तो फर्स्ट वाला जो ट्री है उसको हमें उसके पास जाने में हमें कम समय लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे फार। और जो सेकंड वाला ट्री है मंदिर से जाने में, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम उसको बोलेंगे फारदर। और जो हमारा
सबसे लास्ट वाला ट्री है उसको हमें जाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम फारदेस्ट। तो इसलिए जो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, जो मैंने लास्ट मेथड बताया लर्न करने का, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि जहाँ नियर आएगा उसको हम फारदेस्ट बोलेंगे। नियर और फारदर एक जैसे होंगे, और नियरेस्ट और फार हो गए। एक्सरसाइज देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है, सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज नियरर टू द टेबल। हमें सर्कल करना है ऑब्जेक्ट के जो टेबल के नियरर है। मान लीजिए ये टेबल है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी टेबल है, और यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, शार्पनर और इरेजर। तो हमें नियरर बताना है। मैंने क्या बोला था कि नियर और नियरर दोनों सेम ही होते हैं, और पास पास बोलते हैं, और नियरेस्ट होता है बिल्कुल पास। तो यहाँ पे देखो, अगर 3 ऑब्जेक्ट होते तो हमारा एक और बन जाता। मान लीजिए यहाँ पे मैं पेंसिल बना देती कि ये हमारी पेंसिल है, ये हमारी पेंसिल हो गई, ठीक है। तो अब हम बताते, तो ये शॉर्पनर क्या हो गया, नियरेस्ट, और ये क्या हो गई हमारी इरेजर, नियरर, और ये हमारी पेंसिल क्या हो गई, नियर। तो हमें क्या बताना है, नियरर। और मान लो अब यहाँ पे पेंसिल तो दी नहीं गई, सिर्फ इरेजर और शॉर्पनर दिया गया है, तो हमारा नियर भी और नियरर भी क्या हो गई, इरेजर। तो हम क्या कर देंगे, इरेजर को हम सर्कल कर देंगे। तो ये थोड़ी पास है टेबल के, और शॉर्पनर क्या है, बिल्कुल ही पास पड़ा हुआ है। तो हमारा नियरर क्या हो गया, मैं दोबारा तो हमारा नियर क्या हो गई, हमारी हो गई इरेजर। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सर्कल द काइट विच इज़ फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब हमें किसको बताना है कि जो सर्कल करना है हमें पतंग को, जो ट्री के थोड़ी दूरी पे है, मतलब कि एक तो के दूर है, फिर आएगा सबसे दूर, फिर बहुत दूर। सबसे दूर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल में 2 दिए गए हैं, 2 काइट्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और काइट होती, ये हो गई हमारी एक और काइट। तो ये तो हो गई हमारी फार। नेक्स्ट क्या है, फारदर, और ये क्या हो गई, फारदेस्ट। तो हमें यहाँ पे बताना है, सर्कल करना है कि फारदर कौन सी है। तो हमें बताना है, सर्कल द काइट विच इज़ फारदर फ्रॉम द ट्री। तो हमें सर्कल करना है जो ट्री से फारदर है। तो ट्री से फारदर क्या है, ये सेकंड वाली काइट। तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। जो लास्ट वाली है वो सबसे दूर है, उसको बोल लेंगे हम फारदेस्ट, और जो हमने फर्स्ट नंबर पे बनाई थी वो हो जाएगी हमारी फार। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज़ नियरेस्ट टू द फ्लावर पॉट। अब हमें यहाँ पे दिए गए कि हमें सर्कल करना है जो बिल्कुल फ्लावर पॉट के पास में है। मान लीजिए ये 3 बटरफ्लाई दी गई है, और इधर दी गई है 2। तो यहाँ पे अगर इधर से देखें हम इन 3 को ले, तो ये हमारी लास्ट वाली नियर आ जाएगी, ये आ जाएगी नियरर, और ये आ जाएगी नियरेस्ट। और इधर से देखें तो ये हमारी, अगर इधर मान लो एक और ऑब्जेक्ट होता तो लास्ट वाली क्या होती, नियर, ये आ जाती नियरर, और ये हो जाती नियरेस्ट। लेकिन अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों बटरफ्लाई में देखें और फ्लावर पॉट को रखा हुआ देखें, तो ये देखिए फ्लावर पॉट से तो थोड़ा पास है, और ये क्या है, बिल्कुल पास है। मैं क्लियर कर देती हूँ पहले। देखो अब ये वाली जो बटरफ्लाई है
और इन दोनों में ये देखो, ये फ्लावर पॉट के तो बिल्कुल पास है, और इनको देखें तो ये थोड़ा पास है, और ये है पास तो है लेकिन ज़्यादा पास नहीं। अगर हम तीनों का एग्जाम्पल देखें तो ये हमारी नियर हो जाएगी, ये हमारी नियरर हो जाएगी, और नियरेस्ट ये वाली हो जाएगी, और इधर से भी हमारी नियरेस्ट क्या हो रही है, ये वाली। तो अब हमें सर्कल करना है, तो हमारी सबसे नियरेस्ट कौन सी बटरफ्लाई है, ये वाली। तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, सर्कल द स्टार फारदेस्ट फ्रॉम द मून। तो हमें सर्कल करना है स्टार पर जो मून के सबसे दूर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम इस पर हम क्या करेंगे, सर्कल। तो मून के हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टार दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो मून के, अब ये देखें, ये दोनों है, ये फार है लेकिन थोड़ी दूरी पे है। अब ये तीनों देखो, पास पास है ये तीनों, इसको हम बोलेंगे फारदर। थोड़ी दूरी तय करके जा सकते हैं हम, ये थोड़ी दूर है, ये इससे भी दूर है। और सबसे लास्ट वाला, ये सबसे ज़्यादा दूर है, इसके पास जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा फारदेस्ट हो गया, ये फारदर और ये फार। तो हमें सर्कल करना है जो स्टार फारदेस्ट फ्रॉम द मून, जो मून के सबसे ज़्यादा दूर है। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन से है, ये वाला स्टार। तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल। तो ये हमारी 4 एक्सरसाइज हो गई है, जिसमें हमने सीखा कि नियर, नियरर, नियरेस्ट क्या होता है, एंड फार, फारदर, एंड फारदेस्ट क्या होता है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।